बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनसाइड विद अब्दुल्ला में मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला ख़ान। आज हम लाहौर के एक तारीखी कब्रिस्तान गार्डन टाउन में मौजूद हैं शाहिद साहब के साथ। शाहिद साहब से जानेंगे इस कब्रिस्तान में मदफून तारीखी लोगों के बारे में। आएँ फिर चलते हैं शाहिद साहब की तरफ। जी, इस वक्त हम इफ्तिखार अली शेख साहब के मरकज़ पर मौजूद हैं, जो सीनियर कानूनदान थे, मारूफ सहाफ़ी थे और सफारतकार थे। शाहिद साहब से जानते हैं इनके बारे में। इफ्तिखार अली शेख बड़ा नाम था। ये तहरीक पाकिस्तान के कारकुन भी थे और इन्होंने कैदम के साथ काम किया और फिर पाकिस्तान के सफ़ीर भी रहे मुख्तलिफ़ मुल्कों में, और नवंबर सहाफ़ी थे, नवंबर वकील थे। और इनके रोड का नाम है, इनके घर के जो आगे से रोड गुजरता है उसका नाम इफ्तिखार अली शेख रोड गार्डन टाउन में। तो मैं इनकी हिस्ट्री लेने के लिए आज से 25-30 साल पहले जब मैंने पहले किताब पे काम शुरू किया था तो मैं इनकी बेटी से मिला था। इनकी बेटी मुझे मालूमात फराहम की थी और खबर का भी बताया था मुझे, और इनकी हिस्ट्री लिख के दी थी और मुझे इनकी तस्वीर दी थी। ये पाकिस्तान के बड़ा नाम थे, इन्होंने बड़ा एक नाम कमाया और तहरीक पाकिस्तान में तो इनका बहुत ज़्यादा काम है। उसी बुनियाद पे फिर इन्हें सफारतकार लगाया गया और सफारतकारी में इन्होंने बड़ा नाम कमाया। फिर सीनियर वकील भी, एडवोकेट थे, उसके साथ साथ ये मरूफ कानूनदान भी थे। इन्हें मुख्तलिफ़ फील्ड में इन्होंने काम किया, हर फील्ड में अपना सिक्का जमाया इन्होंने। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं सैयद मज़हर हसन और सैयद शकील हसन की कब्र पर। ये सैयद मज़हर हसन के बारे में आपको बताता चलूँ, ये लाहौर के मारूफ गैंगस्टर रहे हैं, मज़हर तिब्बी के नाम से मशहूर थे। शाहिद साहब से इनके बारे में जानेंगे। जी शाहिद साहब। मज़हर तिब्बी के अपने बदनामे ज़माना एक नाम था लाहौर का, बड़े मारूफ, और साथ इनके भाई हैं और इनके एक और साथी थे। ये तीनों को पुलिस मामले में मार दिया गया था। ये इन्होंने एक पुलिस अफसर को दिन दिहाड़े वहाँ पे टाउनशिप चौक में तेज़ सड़क के पेट्रोल सड़क की आग लगा दी थी। तो ये अपने ज़माने का बहुत, और फिर इससे इतनी सहूलतें हासिल थी जेल में भी, ज़ाहिर इनके वहाँ पे होंगे रासम पैसा इनके पास बेतहाशा था, तो वहाँ पे जेल में सारी तमाम सहूलतें हासिल थी। वहाँ पे मोबाइल भी इस्तेमाल कर सकते, अच्छा खाना भी है वो। लेकिन जब बुरा वक्त आता है इंसान का, मौत आती है, फिर वो नहीं देखती। फिर जब इनका ये पुलिस मुकाबले में मारे गए तो बड़ी बुरी तरह इनकी हालत थी। और जो तीसरा साथी इनका, वो किसी और कब्रिस्तान में, वो सुना कि वो गैर मुस्लिम था जो इनका तीसरा साथी था। तो इनकी वालदा ने कोई इतना ज़्यादा अफसोस नहीं किया था इनके मरने पे, क्योंकि अपनी वालदा के लिए, अपने ख़ानदान के लिए बड़ी जायदाद छोड़ गए थे, कोठी कार बंगले ये वो, बड़ा इन्होंने पैसा कमाया। ये बड़े मारूफ डाकू था, बदमाश था, डाकू क्या बदमाश था। यानी इसके नाम से ना बाज़ कर पुलिस भी कामती थी, लेकिन ये बड़ी मुश्किल से ही काबू आए थे। तो इन्हें फिर जेल भेज दिया गया। जेल से अपने ज़ाहिर फिर कोई ऐसा मामला हुआ या इन्हें तारीख में लेके जा रहे थे, वहाँ पे इनके साथियों ने फायरिंग की, तो उसके मुकाबले पुलिस ने फिर मुकाबला किया, और ये पुलिस मुकाबले में दोनों भाई और इनका तीसरा साथी जो थे वो हलाक हो गए। मैं हलाक कहूँगा, शहीद तो नहीं कि हम कह सकते, तो हम दूसरा आदमी तो वो शहीद कराता है, ये हलाक हो गए थे। ये है इनकी दोनों भाइयों की मुख्तसर सी हिस्ट्री। और ये अमूमन आपको नेट पर बहुत सारी इनके बारे में, लेकिन बहुत सारी मुतअद्दिद बातें मिलती हैं, लेकिन हमें ज़्यादा जो आदमी दुनिया चला गया उसके बारे में क्या बात करनी है, वो जाने, कब्र जाने या खुदा जाने। ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कब्र के अंदर किसके साथ क्या हिसाब हो रहा है। तो ये इन दोनों भाइयों के बारे में मुख्तसर हमारी गुफ्तगू हुई थी। इस वक्त हम पाकिस्तान के मारूफ मुसव्वर शाकिर अली साहब के मरकज़ पर मौजूद हैं। शाहिद साहब से इनके बारे में जानते हैं। जी शाहिद साहब। शाकिर अली पाकिस्तान के बड़े मारूफ मुसव्वर थे और इनकी बनी तस्वीर पाकिस्तान की बड़ी अहम शख्सियत है। वहाँ पे जो इमारतें हैं, बिल्डिंगें वहाँ पे लगी हुई हैं, और इन्हें 2 सदारती अवार्ड मिले थे। एक 1967 में सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी, और एक 1971 में मिला था सितारा इम्तियाज़। इनका बड़ा नाम था। और टीपू ब्लॉक में शाकिर अली म्यूज़ियम है, जब गवर्नमेंट के अंडर में चलता है। वहाँ पे मुसव्वरी के बारे में क्लासेस भी होती हैं वहाँ पे, और वहाँ पे लेक्चर भी होते हैं, वहाँ पे तकरीबात भी मनाई जाती हैं। और ये बहुत बड़ा एक नाम था पाकिस्तान का। और इनका मकबरा भी आप देख रहे हैं, एक नई तर्ज का बना हुआ है, बड़े खूबसूरत अंदाज से। लेकिन मुझे ये बड़ा दुख हुआ कि इनका जो कत्बा है वो ज़मीन दोज़ हो गया, नीचे दब गया है। जब मैं पहले आया था वो तस्वीर मेरे पुरानी पड़ी है। ये सभी वो लोग हैं जो मेरी किताब में शामिल हैं। ये एक बड़ा अपने क्या नाम, एक बड़े नाम थे। यहाँ पे बहुत सारे मारूफ शख्सियात यहाँ पे, बड़े मारूफ साफ़ी मुर्तज़ा मैकश भी यहाँ पे हैं। हाँ जी, और तारिक अजीज़ साहब टीवी के तो मारूफ कंपेयर वो हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारी शख्सियात हैं। जी, इस वक्त हम मौलाना मुर्तज़ा मैकश की कब्र पर मौजूद हैं। शाहिद साहब से इनके बारे में जानेंगे। जी शाहिद साहब। मुर्तज़ा अहमद मैकश हमारे मुल्क के बड़े मारूफ सहाफ़ी थे और तहरीक पाकिस्तान के कारकुन थे, कैदम के साथी थे, और तहरीक ख़त्म नबूवत में इनका बड़ा रोल रहा, और सहाफ़त में इनका बड़ा नाम
इन्होंने बड़ा नाम कमाया, बल्कि इनके नाम पे मुझे अब नाम याद नहीं आ रहा, इनके नाम पे एक दो लोगों ने वो अपने PhD की और उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री मिली। और इनके बेटे थे इसराइली, उनका नाम था इसराइली था। और मेरी आदत थी जब मैंने काम शुरू किया ना पहले किताब पे, तो मैं अपने साथ ना प्रिंट के वो लेटर रखता था, किस कब्र के बारे में मुझे मालूमात चाहिए, कब्र यानी वो उनकी तस्वीर और हालात ज़िंदगी। जब मैं इस कब्रिस्तान में आज से 25 साल पहले आया था ना, तो ये कब्र बड़ी ऊँची थी। तो मैंने जेब से निकाल के ना, अपने बैग से निकाल के वो लिफाफा खाकी और उसमें लेटर था, नीचे पता फ़ोन नंबर था, तो मैं यहाँ पे रख गया था, ऊपर मैंने पत्थर रख दिया। तो उनका बेटा कहीं यहाँ पे आया, उसने वो उठाया, मुझसे रब्ता किया, मुझसे रब्ता करके फिर उन्होंने मुझे ना बुलाया वहाँ पे बूटा टी स्टॉल। अब वहाँ पे पता नहीं है कि नहीं है, पानी नारकरी। मैं वहाँ पे गया, 3-4 दोस्त और थे, चाय वाय हमें पिलाई और बहुत सारी मालूमात फराहम की हमें उन्होंने। और फिर वो इतने जुनूनी थे अपने वालिद साहब के बारे में, इनकी खिदमत के बारे में, ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा नाम था। वो जब भी मैं घर पे आता था दफ्तर से आना, मैंने 3-4 दिन के बाद ना पूरा एक बंडल पड़ा होता था, इतनी उन्होंने मुझे मालूमात फराहम की, अखबारों की कटिंग वगैरह, तफसीलात वगैरह मुख्तलिफ उन्होंने मुझे ना मालूमात फराहम करते रहे मुझे। तो ज़ाहिर कि मैं इतना बात तो शामिल नहीं कर सकता था ना, जितनी बड़ी शख्सियत है यहाँ पे, जितनी बड़ी शख्सियात है ना, इन सब पे हर आदमी पे एक मुकम्मल पूरी किताब लिखी जा सकती है। लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम लोग पूरा हाथ कोशिश करते हैं कि पूरे कब्रिस्तान का हाथा हो जाए और सभी लोग इसमें शामिल हो जाए, इसलिए हमें मुख्तसर बात करनी पड़ती है। और नहीं, सारे लोग वो लोग हैं जिन पर पूरी किताब लिखी जाए और पूरा प्रोग्राम किया जा सकता है। ये बड़े लोग थे, बड़े इंसान थे, बड़े आदमी थे और नफीस आदमी थे, और इनका मकाम बहुत ऊंचा था सहाफ़त में। और ये मैं कहूँगा ये मोहसिन सहाफ़त थे, और सहाफ़त ने इन्हें आबरू सहाफ़त थे, और सहाफ़त ने इन्हें नाम दिया, इन्होंने सहाफ़त को भी बड़ा नाम दिया। जिस वक्त हम एक अहाते में मौजूद हैं, इस अहाते में कौन मदफून है, इनके बारे में शाहिद साहब हमें बताएंगे। जी शाहिद साहब। अच्छा, इस खाते के बारे में ये बताऊंगा कि यहाँ पे इन कच्ची पक्की कब्रों में एक कच्ची कब्र है डॉक्टर अपने जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक हुसैन साहब की, जो जस्टिस थे। उन्होंने वो लोग थे जिन्होंने भुट्टो की जब फांसी का आर्डर दिया गया ना, वो उन ऑर्डरों पे जो फांसी के आर्डर किए गए थे उन पे इनके भी साइन थे। और इनका ये एक वाक़या बड़ा मशहूर है कि जब इनका इंतकाल हुआ ना, यहाँ पे दफनाने के लेके आए, तो अचानक रास्ते में कोई मक्खियों का छत्ता निकला, उन्होंने जनाजे पे भी हमला कर दिया और जो साथ आए थे उन पर भी कर दिया। लोगों ने जान बचाते हुए अपने गाड़ियों में जाके पनाह ली। ये सारी बातें जो चश्मदीद गवाह थे वो थे अदीब जावजानी, मारूफ अदीब अमून, जिसके वो अपने एडिटर थे, उन्होंने सारा बताया। वो इस जनाजे में शामिल थे, कहने लगे हमने जान बचाते हुए बड़ी मुश्किल उसमें जान छुपाई, अपने ना गाड़ियों में छुप गए थे। तो ये नहीं, वो क्या कुछ भी कह सकते हैं वो क्यों ये वाक़या ऐसा हुआ। जनाजे को फिर वो जनाजा छोड़ कर वो भाग गए। फिर काफ़ी देर बाद जब मक्खी वगैरह हट गई, उसके बाद यहाँ पे इनकी तदफीन की गई। ये थे जस्टिस अपने रिटायर मोहम्मद मुश्ताक, जिन्होंने भुट्टो की फांसी पे जब आर्डर किए गए लाहौर हाई कोर्ट ने किए थे, तो उन पर साइन करने वाले थे आखिरी आर्डरों पे, तो इनके भी साइन वहाँ पे मौजूद थे। जी, इस वक्त हम पाकिस्तान के मारूफ टीवी एंकर तारिक अजीज़ साहब, जो नीलामगर के नाम से एक शो करते थे, उनके मरकज़ पर मौजूद हैं। शाहिद साहब से इनके बारे में जानेंगे। तारिक अजीज़ साहब हमारे मुल्क के बड़े नंबर कंपेयर थे, और ये नीलामगर प्रोग्राम चलने वाला जो 3 नस्लों ने देखा, तवील तरीन पाकिस्तान की तरीक़ का, PTV की तरीक़ का सबसे बड़ा लंबा प्रोग्राम था ये। और फिर इन्हीं के एजाज़ में ना फिर उसका नाम इन्होंने रख दिया था अपने तारिक अजीज़ शो। तारिक अजीज़ साहब से मेरी 2 दफ़ा मुलाकात हुई वहाँ पे अतौर कासमी साहब के दौर में, जब वो चेयरमैन लाहौर आर्ट काउंसिल थे। तो रिकॉर्डिंग से पहले जब लाहौर यहाँ पे उनकी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग होती थी, तो इन्होंने जितना भी समय अपना पैसा इकट्ठा किया था दुनिया में, अपने सारे अपनी कमाई वो सारी टेस्ट में जमा करा दी, गवर्नमेंट को दे दी थी। इनकी औलाद कोई नहीं, बेगम इनकी लेडी डॉक्टर हैं, बड़ी मरूफ डॉक्टर हैं, बड़ी सुलझे खातून हैं। तो दूसरा इनकी रिहाइश भी यहीं पे करीबी इनकी रिहाइश है। तो साथ इनकी जो अपने कब्र है सकीना खानम, ये उनकी वालदा है। इनकी वालदा का पहले इंतकाल हुआ, वो बाद में गए। माँ बेटा दोनों हम गोश हैं। और तारिक अजीज़ का नाम पाकिस्तान TV की और पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा सबसे अव्वल में रहेगा, एंकरों में। और ये शायर भी थे, और वो फ़िक्रा आपको सबको याद होगा कि देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज़ का सलाम पहुँचे। ये उनका एक फ़िक्रा होता था प्रोग्राम शुरू करने से पहले। और इन्होंने 3 नस्लों को मुतासर किया। हम भी देखते आ रहे थे तारिक अजीज़ पाकिस्तान PTV का, पाकिस्तान कम अपने शोबिज़ का ये बहुत बड़ा नाम था। और मुझे याद आया इन्होंने चंद एक फिल्मों में काम भी किया था, वो फिल्में मैंने देखी हैं, चंद फिल्मों में भी इन्होंने काम किया था। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं मोहम्मद अजमल ख़ान कादरी साहब के मरकज़ पर। शाहिद साहब से इनके बारे में जानेंगे। ये पाकिस्तान के मारूफ फिल्म स्टार थे।
یہ قبر ہے جی اپنے اداکار اجمل صاحب کی، جن کا سلسلہ قادریہ سے تعلق تھا، اور یہ اپنے جو بڑے معروف ہمارے اداکار تھے اکمل، جو جوانی میں فوت ہو گئے اور مسلم لوگ قبرستان میں وہ اپنے مدفون ہیں، یہ ان کے بڑے بھائی تھے اور انہی کی وجہ سے وہ فلم انڈسٹری میں آئے تھے۔ انہوں نے جو اپنے بے شمار فلموں کو کام کیا، بہت اچھا کام کیا، لیکن جو جس کردار کو انہوں نے ہمیشہ کے لیے امر کر دیا اور اس کردار نے انہیں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا، وہ کردار تھا فلم ہیر رانجھا میں قیدو کا کردار۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو اصل قیدو تھا وہ بھی شاید اس طرح کا نہ ہو جس طرح کہ انہوں نے رول ادا کیا ہے، اور کمال کے ڈائلاگ جو مکالمے انہوں نے بولے وہ انہی کا حصہ تھا بولنے کا۔ اور پھر مجھے اچھی طرح یاد ہے اتنا بڑا فنکار، اور ان کی بے بسی کا عالم تھا کہ آخری ٹائم پہ غربت کا یہ حال تھا کہ ایک دفعہ میں بس چلا کرتی 10 نمبر ڈیوو اسٹیشن سے گرین ٹاؤن، تو میں بھی ایک دفعہ بارس روڈ سے بیٹھا تو یہ بس میں کھڑے آ رہے تھے، اور اتنا بڑا اداکار کسی آدمی نے اسے سیٹ نہیں دی۔ یہ اپنے ان کے ہاتھ میں ایک ڈبی تھی اور اسٹیل کی ڈبی تھی جن میں وہ پان رکھتے تھے، پان کا، اور کچھ گھر کے مصروف کوئی سامان تھا، تو وہ اسے اپنے نا کیا نام بس کے ہینڈل کو پکڑے کھڑے ہوئے تھے لیکن بڑے تنگ ہو رہے تھے۔ تو میں نے جب دیکھا نا، میں نے اپنے بیگ میں نظر دوڑائی تو اس میں مجھے ایک بیگ وہ ملا، اپنے شاپر ملا، تو میں نے شاپروں نے دیا تو انہوں نے وہ سارا سامان اکٹھا کر کے نا ایک ہاتھ میں پکڑ لیا، تو مجھے میرا بڑا شکریہ ادا کیا۔ میں تو خیر وہاں پہ اتر گیا، کلمہ چوک مال ٹاؤن یہاں پہ اتر گیا تھا، تو ان کی رہائش تھی چکیاں اسٹاپ پہ، وہ وہاں پہ رہتے تھے، تو وہاں پہ جا کے اتر گئے ہوں گے۔ تو اس طرح ان سے میری ایک دو بس ملاقاتیں ہوئی ہیں، یا کہ میں فلم کی شوٹنگ دیکھنے گیا تھا شان اسٹوڈیو میں، وہاں ان کا ایک رول تھا وہ میں دیکھ رہا تھا۔ یعنی اتنے نفیس انسان تھے اور سلجھے انسان تھے جن کی انتہا نہیں، اور انہوں نے فلم انڈسٹری کو بہت اچھا کام دیا، اور فلم انڈسٹری نے ان کے نام پہ بہت نام کمایا، پیسہ بھی کمایا۔ اور لیکن میں پھر بات کہوں گا کہ جو قیدوں کا رول انہوں نے ادا کر دیا وہ شاید کوئی اور اداکار نہ کرتا۔ جی اس وقت ہم گروپ کیپٹن شہید اسد علی خان کے مرکز پر موجود ہیں، شاہد صاحب سے ان کے بارے میں جانیں گے۔ جی شاہد صاحب، یہ ہمارے ملک کے بڑے معروف شہید ہیں، اور شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ شہید زندہ ہے اور اپنے تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اور اپنے دوسرا انہیں 2 تمغے ملے تھے، تمغہ بصارت ملا تھا اور ستارہ بصارت ملا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل پر قربان کیا، اور ان کی وجہ سے ہم لوگ رات کو سکھ کے نہیں سوتے ہیں، اور یہ سرحدوں پہ جا کے ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں ضیاء الاسلام انصاری صاحب کے مرکز پر، شاہد صاحب سے جانتے ہیں ضیاء الاسلام انصاری صاحب کے بارے میں۔ آج ہم آئے ہیں اپنے گارڈن ٹاؤن کے 2 بڑے قبرستان ہیں، ایک احمد بلاک کا اور ایک علی بلاک کا قبرستان۔ یہ علی بلاک کا قبرستان ہے، یہاں پہ پاکستان کے بڑی نومبر شخصیات یہاں پہ مدفون ہیں، جن میں ہمارے ضیاء الاسلام انصاری صاحب یہ چیف ایڈیٹر تھے رونامہ مشرق اخبار کے، اور جو اپنے اس اخبار نے پاکستان کو بڑے صحافی دیے، اور ساتھ ان کی بیگم کی قبر ہے۔ اور میں ان کے حالات زندگی لینے کے لیے اپنے کتاب کے لیے تو ان کی بیگم سے جا کے ملا تھا گارڈن ٹاؤن میں۔ بڑی بااخلاق خاتون تھی، پڑھی لکھی سلجھی خاتون تھی۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، امید کرتا ہوں آپ کو بہت پسند آئے گا۔ ہم شاہد صاحب کے بے حد مشکور ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے آپ ہمارا پروگرام دیکھیں تو ان سب کے حق میں دعا کر دیا کریں، یہ آپ کے دعاؤں کے منتظر ہوتے ہیں۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔